हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन, जहां आपको मिलती है कंपनी लॉ और बिजनेस कंप्लायंस की हर जरूरी बात एकदम आसान लैंग्वेज में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013। चाहे आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो, शेयर होल्डर हो या CSCA स्टूडेंट, सब कुछ कवर करेंगे विथ एग्जाम्पल्स स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यह नॉलेज आपके काम आने वाली है, चाहे एग्जाम हो या एक्चुअल कंपनी मीटिंग्स। चलिए शुरू करते हैं। यह सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो बताता है कि किसी कंपनी को कैसे एक पार्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स के राइट्स को चेंज, ऑल्टर करने की परमिशन मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में। यह प्रोविजन तब अप्लाई होता है जब कंपनी ने एक से ज्यादा क्लास के शेयर्स इश्यू किए हो और वह किसी स्पेसिफिक क्लास के राइट्स को मॉडिफाई, चेंज करना चाहती हो। अब बात करते हैं की प्रोविजंस के बारे में। 1. अथॉरिटी फॉर वेरिएशन। कंपनी के पास यह पावर होना चाहिए कि वह किसी शेयर क्लास के राइट्स को वेरी कर सके, या तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA में यह अथॉरिटी हो या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन AOA में। अगर ऐसा कोई अथॉरिटी क्लियरली नहीं दिया गया हो, तब भी वेरिएशन पॉसिबल है अगर इश्यू के टर्म्स उस वेरिएशन को मन नहीं करते। 2. अप्रूवल फॉर वेरिएशन। किसी भी क्लास के राइट्स को चेंज करने के लिए उस क्लास के कम से कम 75% शेयर होल्डर्स का अप्रूवल जरूरी है, या तो रिटन कंसेंट से या एक सेपरेट क्लास मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। 3. इफेक्ट ऑन अदर क्लासेस। अगर प्रपोज्ड वेरिएशन किसी दूसरी क्लास के राइट्स को भी अफेक्ट करता है, तो उस क्लास के भी 75% शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना जरूरी है। 4. राइट टू अपील। अगर किसी क्लास के कम से कम 10% शेयर होल्डर्स ने या तो कंसेंट नहीं दिया हो या रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया हो, तो वह ट्रिब्यूनल NCLT में अपील कर सकते हैं वेरिएशन को कैंसिल करवाने के लिए। एप्लीकेशन 21 डेज के अंदर फाइल करनी होती है, कंसेंट या रेजोल्यूशन के डेट से। 5. इफेक्टिवनेस ऑफ वेरिएशन। यह वेरिएशन तब तक वैलिड नहीं बन जाएगा जब तक ट्राइब्यूनल उससे कंफर्म ना करे। 6. फाइलिंग विद रजिस्ट्रार। जब ट्राइब्यूनल का ऑर्डर मिल जाए तो कंपनी को 30 दिन के अंदर उस ऑर्डर को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के पास फाइल करना होता है। ऐसे प्रोविजंस का मकसद होता है शेयर होल्डर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, स्पेशली जब किसी क्लास के राइट्स को चेंज किया जा रहा हो। अब बात करते हैं लैंडमार्क इंटरप्रिटेशंस के बारे में। अगर कंपनी नए प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करती है जो एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स के बराबर पारी पस्सू हैं, तो यह वेरिएशन नहीं माना जाता। B. अगर कंपनी अपने शेयर कैपिटल को कैंसिल या रिड्यूस करती है, तो यह भी इस सेक्शन के अंडर वेरिएशन नहीं माना जाता। ये इंटरप्रिटेशंस ये क्लैरिफाई करते हैं कि हर चेंज राइट्स का वेरिएशन नहीं होता और सिर्फ स्पेसिफिक चेंजेस ही इस सेक्शन के स्कोप में आते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो ऑन वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह कंटेंट यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करके बताएं आपका नेक्स्ट टॉपिक सजेशन क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि आपको मिलती रहे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।